देश के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का मुंबई के वर्ली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पूरा देश रतन टाटा के लिए गमगीन है, क्योंकि रतन टाटा मात्र एक दिग्गज उद्योगपति नहीं है, इसके साथ ही वह बेहद सरल और संजीद व्यक्ति भी थे। उनके जाने से पूरे देश में गम का माहौल है। अंतिम संस्कार के दौरान एक तस्वीर देखने को मिली, जो थी रतन टाटा के कार्यालय के सबसे युवा महाप्रबंधक शांतनु नायडू की, जो अपने गुरु के निधन पर बेहद गमगीन नजर आए। दोनों के बीच की हलचल ने हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि शांतनु नायडू और रतन टाटा की आखिरकार मुलाकात कैसे हुई, और मुलाकात के बाद आखिरकार ये दोस्ती इतनी कैसी गहरी हो गई। तो चलिए आपको इस खबर में बताते हैं। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले शख्स ने भावुक पोस्ट लिखा है। बताया जाता है कि अंतिम दिनों में रतन टाटा के सबसे करीब शांतनु नायडू थे, जिन पर वह भरोसा करते थे। रतन टाटा के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए शांतनु ने लिखा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं उसे भरने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख ही कीमत है। अलविदा मेरे प्यारे चिराग। बता दें कि रतन टाटा और उनके सबसे करीबी दोस्त शांतनु नायडू के रिश्ते की चर्चा हमेशा रही है। हाल ही के सालों में रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखते थे। दोनों की मुलाकात कैसे हुई और दोस्ती कितनी गहरी कैसे हुई, इसके तमाम किस्से हैं। बता दें कि रतन टाटा ने शांतनु नायडू को अपने करीबी लोगों में से एक के रूप में अपनाया और उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। 31 साल के शांतनु एक उद्यमी हैं और गुड फेलोज स्टार्टअप के संस्थापक भी हैं। वह मोटोपॉज जैसे मुहिम से भी दर्शकों से जुड़े हैं। शांतनु की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वह रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय के महाप्रबंधक हैं। शांतनु नायडू रतन टाटा से लगभग 55 साल छोटे हैं, लेकिन सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोनों के करीब आने के पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। शांतनु के साथ रतन टाटा का पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि शांतनु के काम से रतन टाटा बेहद प्रभावित हुए थे और खुद फोन कर बातचीत की थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों के साथ मिलकर काम करने लगे। रिपोर्ट्स की माने तो शांतनु रतन टाटा को बिजनेस आइडियाज और टिप्स भी देते थे। शांतनु का जन्म 1993 में पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। शांतनु ने 2010 में सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 2014 में यहां से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। 2014 में शांतनु ने पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग के दौरान काम शुरू किया। टाटा एलेक्सी में उन्होंने सितंबर 2014 से जुलाई 2016 तक काम किया। इसके बाद शांतनु अमेरिका चले गए, यहाँ न्यूयॉर्क में MBA की पढ़ाई की। जुलाई 2018 में शांतनु को टाटा ट्रस्ट में चेयरमैन के कार्यालय का उप महाप्रबंधक बना दिया गया और 2 मई 2022 में वह रतन टाटा की निजी निवेश कंपनी R&T कार्यालय में महाप्रबंधक बन गए। नायडू की रतन टाटा के साथ घनिष्ठ मित्रता की वजह बेहद दिलचस्प है। शांतनु पिछले 6 साल से अधिक समय से दिग्गज कारोबारी रतन टाटा के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों की मुलाकात 2014 में हुई, जब शांतनु पुणे में टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहे थे। पुणे में देर रात हाईवे से गुजरते समय शांतनु को सड़क पर कुत्तों के शब्द दिखाई देते थे। उनकी तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियों के नीचे आने से मौत हो जाती थी। इन घटनाओं ने शांतनु को बेहद परेशान किया और वह सोचने लगे कि आवारा कुत्तों की जान आखिरकार कैसे बचाई जा सकती है। कई तरह के प्रयासों के बाद शांतनु ने एक डॉग कॉलर बनाया। कॉलर को बनाने के लिए शांतनु और उनके मित्रों ने चंदा इकट्ठा किया। शांतनु ने बताया कि मैं तब 23 साल का था और मेरे दोस्तों और मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ये छोटा सा प्रयास लोगों की नजर में भी आ गया। शांतनु का गली के कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर रात में उनकी जान बचा सकता था और लोग लगातार प्रतिक्रिया भी भेज रहे थे। शांतनु का ये काम रतन टाटा तक पहुंचा, जिनका खुद कुत्तों में काफी लगाव था। एक युवा के इस नेक काम के बारे में टाटा समूह की कंपनियों के न्यूज़लेटर में लिखा गया और ये रतन टाटा के ध्यान में आया। शांतनु ने इंटरव्यू में बताया कि लोगों ने मुझे इस बारे में रतन टाटा को लिखने को कहा और उन्होंने ऐसा किया और लंबे समय तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक दिन शांतनु को रतन टाटा के मुंबई से उनके कार्यालय में मिलने का निमंत्रण मिला। शांतनु कहते हैं कि टाटा ने हमारे काम के लिए बहुत प्यार जताया, क्योंकि उन्हें भी स्ट्रीट डॉग से बेहद प्यार है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि हमें किस तरह का सहयोग चाहिए। मैंने कहा कि हमें किसी तरह का सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन हम छात्र हैं, इसलिए उन्होंने जोर दिया और हमारे प्रयास में अघोषित निवेश किया। इस जुड़ाव के बाद शांतनु रतन टाटा के संपर्क में रहे और अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेते रहे।
शांतनु कहते हैं कि हमारे निवेश के बाद मैं उनके संपर्क में रहा, उनसे विभिन्न विषयों और मुद्दों पर बात करता रहा और हमारी दोस्ती बढ़ती गई और गहरी होती गई। कुल मिलाकर जानवरों के प्रति लगाव और मोहब्बत ने टाटा और नायडू को करीब लाने का बड़ा काम किया है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।